नमस्कार। जब भी कोई जातक हमारे से कुंडली दिखाने के लिए आता है तो सर्वप्रथम हमसे पूछता क्या है कि गुरुजी हमारे जीवन में संघर्ष कब खत्म होगा, हमारा भाग्य साथ ही नहीं देता, वो साथ कब देगा, हमारे मित्र हमको धोखा दे रहे हैं, हमारे को आय नहीं हो रही, हमारा बिजनेस सेटल नहीं हो रहा, हमारा विवाह अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा धन संचित नहीं हो रहा है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो रहे हैं। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हर व्यक्ति का प्रश्न यही होता है। जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो हमारे जहन में चार प्रकार की चीजें आती हैं कि सबसे पहले संघर्ष के लिए हमको किसको देखना है। संघर्ष के लिए हमारे को सबसे पहले उस जातक के लिए का लग्न और लग्नेश देखना पड़ता है। लग्न, जिस लग्न में वो पैदा हुआ, अगर लग्न बहुत कमजोर है यानी 27, 28, 29, 30 डिग्री का है या 1, 2, 3, 4 डिग्री का है तो ये लग्न कमजोर माना जाता है। तो लग्न कमजोर की स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। अब लग्न, उस बात में उसके नंबर कौन सा आया वो लग्नेश बनेंगे। मान लो लग्न पहला है, उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर के लग्नेश हो गए मंगल। अब मंगल की स्थिति हमको देखनी पड़ेगी कि मंगल की स्थिति क्या है, मंगल की डिग्री कितनी है। अगर वो भी 27, 28, 29, 30 है, 1, 2, 3, 4 है, ये भी क्या हो गए, मृत वाली स्थिति हो गई, कमजोर हो गए। उसके बाद में मंगल की हम देखते हैं मंगल का रिप्लेसमेंट कहां है। मंगल कहीं अस्त तो नहीं हो गए सूर्य के साथ में, मंगल कोई नीच के तो नहीं हो गए, समझ रही मेरी बात। या मंगल त्रिक स्थान में तो नहीं आ गए। त्रिक स्थान यानी 6, 8, 12, इनको बोलते हैं दुख स्थान। 6 रोग का, 8 मृत्यु आकस्मिक हानियों का और 12 हॉस्पिटल का। तो पहला तो ये होगा कि कहीं लग्न और लग्नेश की स्थिति कमजोर तो नहीं है, कहीं ये 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए, कहीं ये नीच के तो नहीं हो गए। ये सब चीजें देखने के बाद में हम पहले देखते हैं इसकी जातक की कुंडली में संघर्ष कितना है। चलो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लग्न भी अच्छा है, लग्नेश भी अच्छा है, ना नीच के हुए ना वो 6, 8, 12 में है, अच्छी जगह है। फिर क्या परिस्थिति है ऐसी कि उसकी कुंडली में दुखी दुख लिखा हुआ है इस वक्त। तो हम सेकंड होता है, हम देखते हैं कहीं उनकी मार्केश की महादशा तो नहीं लग रही है। मार्केश जो मृत्यु तुल्य होते हैं, मार्केश जो कुंडली का सेकंड भाव हो सकता है और 7वां भाव हो सकता है, उनकी अगर महादशा चल रही है तो ऐसा होता है। और मार्केश की महादशा में व्यक्ति को संघर्ष सहन करना ही पड़ता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब प्रश्न ये आ गया, मार्केश की महादशा भी नहीं चल रही, फिर हम देखते हैं इस कुंडली में उस जातक के अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। सारे शुभ ग्रह तो हो नहीं सकते, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, कहीं उनकी महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है। अगर उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है और सभी प्रकार से आपको आपके अवरोध के रास्ते खुले होते हैं, आपके सकारात्मक रास्ते नहीं होते हैं। चलो वो भी नहीं है, अब अशुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा भी नहीं चल रही है। फिर क्या एक जातक की कुंडली के अंदर कि उसको हमेशा दुखी हो रहा है, फिर देखते हैं उसके शुभ ग्रह कि जातक के शुभ ग्रह कौन से हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कहां है, उसका प्लेसमेंट कहां है, वो कहां बैठे हुए हैं। कहीं वो नीच के तो नहीं हो गए शुभ ग्रह, कहीं वो शत्रु जो ग्रह हैं, पापी ग्रह, उनकी दृष्टि में तो नहीं आ गए। आप जानते हैं दृष्टि तो पहाड़ के भी, पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। तो और ये भी देखना पड़ेगा जो शुभ ग्रह है उनकी डिग्री कितनी है और जो अशुभ ग्रह उनको देख रहे हैं उनकी डिग्री कितनी है। अगर अशुभ ग्रह की डिग्री शुभ ग्रहों की डिग्री से ज्यादा हो गई तो शुभ ग्रह कहां काम कर पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी उपाय क्या करें, आपने तो सारी चीजें बोल दी हैं आपने, ना हमारा लग्न कमजोर, ना हमारा लग्नेश कमजोर, ना हमारा मार्केश की महादशा चल रही है, ना अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है लेकिन वो भी ठीक चल रही है। फिर क्या, फिर तो आपके प्रारब्ध होते हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं और कर्म तो ऐसा होता है अगर आप कुछ सोचोगे भी ना उसका भी फल आपको आज मिल जाएगा। ये कलयुग है, फल तो मिलता ही मिलता है, आप चाहे माने या ना माने। अब हमको करना क्या है, गुरुजी एक उपाय तो बताओ, ऐसा करना क्या है। हमारी शरीर के चारों तरफ 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर में कुछ कलर हमारे लिए पॉजिटिव और कुछ कलर हमारे लिए नेगेटिव हैं। हमारे को सिंपल सा क्या करना है, कुंडली का विश्लेषण करके उन कलर को देखना पड़ता है, उन रंगों को देखना पड़ता है और उन रंगों को जो शुभ हैं उनको ग्रहण करना पड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो प्लांट रेमेडीज हो, चाहे वो वास्तु के कारण हो, ज्योतिष उपाय हो, कपड़े हो, धागा हो, कलर हो, उपवास हो, मंत्र हो, कोई भी कारण हो उसको हमको ग्रहण करना पड़ता है। और जो हमारे अशुभ ग्रह हैं उनके कलर का हमको दान करना पड़ता है। अब दान किसी भी चीज का आप कर सकते हो, उनके कलरों का संकल्प लेके जाकर दान कर लेंगे
तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली हमारे को अच्छा फल देने के लिए संतुलित होने लग जाएगी। और अच्छा फल भी नहीं दे पाएगी तो जो बुरे फल हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट है उसको सही करने लग जाएगी। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं बस गुरुजी उपाय बताएं और बस पेड़ से धन निकलने लग जाए। वो निकलेगा नहीं। तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये देख सकते हो कि हमको कौन से उपाय हमेशा आपको लॉन्ग टर्म तक करने पड़ेंगे। मैंने अपने टैगलाइन में कह रखा है एस्ट्रोलॉजी इज साइंस नॉट मिरेकल, लेकिन अगर इसको साइंस की तरह अगर यूज किया जाएगा तो ये चमत्कार जरूर दिखा सकती है। तो आप संयम रखिए और अपनी कुंडली को देखिए कि हमारे कौन कौन से ग्रह खराब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। नमस्कार।